दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में रोजाना 18 बेटियों को दहेज के लिए बलि चढ़ा दिया जाता है, जिसमें हर तीसरा केस उत्तर प्रदेश से आता है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी नाम की लड़की को जिस तरीके से उसके पति विपिन द्वारा जिंदा जला दिया गया, ये खबर सुन के पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जैसे निक्की का जो 6 साल का मासूम बेटा है, उसने बताया कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को पहले मारा और फिर कुछ डाल के लाइटर से आग लगा दिया। और वो जो दृश्य है निक्की को जलते हुए देख के उससे रूह कांपता है। लगातार दहेज के लिए निक्की को प्रताड़ित किया जाता था। उसके ससुराल वालों द्वारा, सास द्वारा मार पिटाई की जाती थी। जबकि निक्की की शादी में निक्की के पिता ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी, 35-36 लाख रुपए और तमाम वो सोने चांदी की चीजें दी थी जो ससुराल वालों के पक्ष से मांगा गया हो। लेकिन उसके बाद भी पेट नहीं भरा लड़के वालों का और उन्होंने निक्की को जिंदा जला दिया। दोस्तों, इसमें देश के कानून को, देश के न्यायालय को निक्की के साथ ऐसा इंसाफ करना चाहिए कि ये हमारे समाज के लिए एक उदाहरण बन जाए कि निक्की जैसे किसी दूसरी लड़की को इस तरीके से जिंदा ना जलाया जाए उसके ससुराल वालों द्वारा। उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो कि एक हमारे देश में उदाहरण बन जाए, क्योंकि साथियों, ये घटना नहीं, ये समाज की हकीकत है। लेकिन मेरा मानना यह है कि क्या इसमें सिर्फ लड़कों वालों की जिम्मेदारी है? कहीं ना कहीं निक्की के माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है जवाबदेही की। क्योंकि जब शादी के वक्त ही इतना मोटा दहेज मांगा गया, तभी आपको उस लालची विपिन के परिवार से शादी नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद जिस तरीके से निक्की पे लगातार दबाव बनाया गया, निक्की को प्रताड़ित किया गया, निक्की के साथ मार पिटाई की गई, उसके बाद कम से कम निक्की के परिवार वालों को उन्हें अपने घर बुला के रखना चाहिए। और हालांकि उन्होंने शायद अपने घर रखा भी, लेकिन फिर समाज के दबाव में आके, लोगों के डर से कि लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा कि एक जवान बेटी जिसकी शादी हो गई वो अपने घर बैठी है। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि समाज कहां है? आज वो माँ बाप अपनी मासूम बेटी को खो के बैठ गए। दहेज के लालची लोगों ने उसे निगलने का काम किया। तो आज निक्की कहां है? आज वो माँ बाप सोच रहे होंगे और अपने किए पे पछतावा कर रहे होंगे कि हमने उस लालची परिवार में शादी क्यों करी। तो मेरा मानना ऐसा है कि जिस शादी में दहेज की बात हो, वो शादी तोड़ देनी चाहिए। और शादी होने के बाद भी अगर किसी लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो और उसके मायके वाले को पता चल जाए, तो आप अपनी बेटी के घर बसाने के लालच में उनकी दहेज की मांग को पूर्ति मत करिए कि आप उनके ऊपर मुकदमा ठोकने का काम करिए और आप अपनी बेटी को घर में बैठाने का काम करिए। और कभी भी अपनी बेटी को उनके घर मत भेजिए, क्योंकि वो लोग हो सकता है निक्की जैसा ही उस बेटी का हाल करने का काम करें। क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि देश में लगातार हर दिन 18 बेटियों की दहेज के नाम पे बलि चढ़ाई जा रही है। और देश में दहेज के ऊपर इतना सख्त कानून होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो लड़की के माँ बाप हैं, लड़की का परिवार है, वही दहेज को बढ़ावा देने का काम करता है। वो अच्छा परिवार देखता है, अच्छा नौकरी देखता है, और वही लोग दहेज के लालची होते हैं और उस बेटी को निगलने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से अगर आप पे दबाव बनाया जाए, तो आप तुरंत कानूनी मदद के ऊपर केस ठोकने का काम करें, क्योंकि फिर कानून उन्हें सजा देगा। क्योंकि निक्की की कहानी हम सबको जगाती है। अब वक्त है समाज में बदलाव का। कानून कितने भी बन जाएं, न्यायालय कितना भी सजा देने का काम करे, लेकिन जब तक आपकी और हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करो, लोगों को अवेयरनेस करने का काम करो, जागरूक करने का काम करो। बेटी को बचाना है तो दहेज की आग को बुझाना है। जय हिंद, जय भारत।